हाय एवरीवन, दिस इज दनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम MH BSc नर्सिंग CET यानी कि महाराष्ट्र के BSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होता है। इस एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स एक तरीके से वो कितना चाहिए होगा, कितना कट ऑफ रहता है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपको कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलता है, सेफेस्ट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए और कितना आपको मार्क्स स्कोर करना है, तब जाकर आपको एक अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिलेगी। ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस करा है, जो जनरली सारे स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम कट ऑफ भी देखेंगे, कट ऑफ पर भी हम चलेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, जो महाराष्ट्र BSc नर्सिंग का आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये स्टेट लेवल है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सीट ले सकते हो या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में भी आप सीट ले सकते हो। और ये एग्ज़ाम जो है एनुअली कंडक्ट करा जाता है, यानी साल में एक बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखिए, जो सीट फिल होगी, यानी कि MH BSc नर्सिंग CET की जो सारे सीट्स फिल होती है, वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जो कि 85% जो सीट होते हैं ये स्टेट कोटा के अंदर आता है इन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। तो देखिए, 85% जो सीट है ये सारे के सारे देखिए गवर्नमेंट में आता है, और ये स्टेट के पास होता है 85% जो होता है आपका सीट, ये गवर्नमेंट के एक तरीके से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ये जनरली हैंडल करती है, और जो स्टेट कोटा का होता है वो आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस करती है। ठीक है, लेकिन मेजरली आपका जो 85% है ये आपका स्टेट के पास ही होगा। अब देखिए, इसमें जो 15% होता है ये इंस्टीट्यूशनल कोटा के सीट्स होते हैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में जो होते हैं। ठीक है, ये 15% जो है ये इसमें गवर्नमेंट कॉलेज को उन्होंने इंक्लूड नहीं करा है। इसमें क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा मतलब जो NRI वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं, और जो जैसे कोई बाहर से आते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कोई अदर स्टेट के, जैसे कि महाराष्ट्र में कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट आके स्टडी कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल कोटा पर उसको एडमिशन मिलेगा। उसी तरीके से कोई दूसरे स्टेट का, जैसे कि कोई आप दूसरा स्टेट ले लो, MP ले लो, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह से कोई आ गया है, तो उस तरीके से कोई दूसरे स्टेट का भी कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स में उनको बस प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ही मिलेगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पर आपके साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे BSc नर्सिंग का जो आपका कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें BSc नर्सिंग का कितना कट ऑफ जनरली जाता है। तो सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा है, यानी कि आपके इतने मार्क्स होना चाहिए तभी जाकर आपको कोई कॉलेज मिलेगा। अगर आपके, याद रखिएगा, आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर ओपन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपके मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए ये 50% आपके मार्क्स होना ही चाहिए। अगर 50% से कम आता है तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे सीट क्यों वैकेंट ही क्यों ना हो, लेकिन एडमिशन आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका मिनिमम आपको 50% होना चाहिए या फिर 50% से अबव है, तो आपको अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो एज यू ऑल नो कि महाराष्ट्र में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टोटल सीट है BSc नर्सिंग के लिए, ये 250 समथिंग अराउंड कुछ आपके सीट्स है, काफ़ी कम है सीट्स है। बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं, तो काफ़ी हाई कंपटीशन होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करना है। ये तो क्वालिफाइंग जस्ट मार्क्स हम आपके साथ डिस्कस करें, जो कि 50% होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें, जैसे कि OBC वगैरह कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर 45% मार्क्स है। और उसी तरीके से अगर हम PWD वगैरह के लिए बात करें तो उनके लिए कुछ 40% मार्क्स होता है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए।
और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 होना चाहिए, ठीक है। और अपर एज लिमिट कोई नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, कोई अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, तो वो कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें आपको एज लिमिट देखना है। लेकिन इन जनरल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में देखो तो बस आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 होना चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं दी जाती है, ठीक है। क्लियर। अब हम देखेंगे आपका जो सेफेस्ट स्कोर है बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो कितना है। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 90 एंड अबव आपका मार्क्स होना ही चाहिए, 90 टू 99 मार्क्स। क्योंकि हमें जैसे कि पता है आपका जो बीएससी नर्सिंग का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है यानी कि 100 एमसीक्यूज आपको पूछा जाता है, वो 100 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन आपको आपको एक मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ सेकेंड्स ही होते हैं, समथिंग 45 टू 50 सेकेंड्स ही आपके पास होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए, तो आप जस्ट क्वेश्चन को रीड करोगे तुरंत आपको आंसर भी मार्क करना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को ही रीड करते हैं तो 30 सेकेंड उस क्वेश्चन को समझने में रीड करने में ही हमारा चला जाता है। तो आपको तुरंत क्वेश्चन रीड कर कर आंसर उसी जगह पर आपको जल्दी से मार्क करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसी वजह से होता है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स के 99 मार्क्स भी आते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 भी आता है स्टूडेंट्स का मार्क्स। तो बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होता है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके एचएससी लेवल का ही आपको आपको स्टडी करना होता है। और रही बात इंग्लिश और जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड से बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपको कुछ इंजरी हो गई, जैसे कि डॉग बाइट कर लिया तो उस केस में कौन कौन से आपको वैक्सीन वगैरह लगती है, ठीक है। तो कुछ वैक्सीन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। या फिर आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो क्या होता है नॉर्मल, एंड हेमोग्लोबिन लेवल क्या होगा नॉर्मल। तो इस तरीके से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से। और इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश में आपका ग्रामर ये होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इस तरीके से आपको ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दो पार्ट तो काफ़ी स्कोरिंग है। और ऑब्वियसली बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आप अच्छी तरीके से, तो मिनिमम देखिए अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 80 प्लस अबव जो मार्क्स है उनके लिए सेफेस्ट स्कोर है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो और आपका 80 भी मार्क्स आता है तब भी एक तरीके से आप सेफेस्ट स्कोर में ही होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 80 एंड अबव, 80 90 अबव जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लगभग कुछ इसी रेंज में होंगे कि 200 300 तक स्टूडेंट्स के इस रेंज में प्रीवियस ईयर मार्क्स आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो 90 से 99 के अगर हम मार्क्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी में कुछ 60 टू 70 कुछ कैंडिडेट्स थे इस रेंज में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है। तो आप 80 85 90 एंड अबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इजीली किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और आपका 70 75 भी मार्क्स आता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट सीट इन दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे आपको जी जान लगाकर आपको स्टडीज करना है, आपको फोकस रहकर, जैसे कि मैंने कहा बहुत यानी कि बहुत इजी भी नहीं आता आपका एग्जामिनेशन लेवल, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है जिसमें आपका इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग होता है।
कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वहां से पूछा जाता है। ट्रिकी आपका फिजिक्स होता है, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके साथ सेट करा जाता है आपके बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह करना है, आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है, जितना हो सके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जितना हो सके पढ़ते रहिए, जितना हो सके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते रहिएगा, तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। तो दैट्स इट, ये आपके सेफेस्ट स्कोर है। जितनी ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा फोकस रहकर करोगे, उतना ज़्यादा आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।